रहते? गांव के अंदर सब लोग रहते हैं कि नहीं रहते? अच्छे विचार वाले भी रहते हैं और बुरे विचार वाले भी रहते हैं। तो ऐसे सब लोग गांव में थे और उस गांव के अंदर एक संत, जिसकी कुटिया गांव के कहीं दूर थी, वो प्रतिदिन भिक्षा लेने के लिए आते थे। गांव में सब जगह घूमते थे, पर वो ये नहीं बोलते थे कि मुझे कोई भिक्षा दे दो, मैं भूखा हूँ, मुझे आहार चाहिए, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे। वो सिर्फ एक सेंटेंस बोलते थे कि करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। ये बाबा जी सब घर जाते थे, सब गलियों में से जाते थे, पर इतना ही सेंटेंस बोलते थे, करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा। अब ऐसा बोलने के बाद लोगों को पता चलता था कि हाँ बाबा जी आ गए, तो चलो मेरे घर कुछ बनी है चपाती वगैरह, तो मैं उनको दे दूँ। ऐसे करके जो लोग दे देते थे, उतना आहार लेकर वो चले जाते थे और अपने कुटिया में जाकर भोजन करते थे। कई दिन ऐसे चले गए और उसके बाद एक बार एक लेडी थी जिसको ऐसा विचार आया कि अरे ये बाबा जी ऐसे बोलते हैं, करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा, ये सेंटेंस अच्छा नहीं है, सही नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक की गलती से दूसरों को मार पड़ती है। होता है ना तुम्हारे साथ भी ऐसा? एक क्लास के अंदर एक स्टूडेंट ने कोई गलती कर दी तो सबको सजा मिलती है कि नहीं? है ना? वो एक लड़का जो होता है, एक बॉय जो होता है, उसने वो गलती नहीं करनी चाहिए, पर वो एक की गलती की सजा सबको मिलती है। कभी कभी डॉक्टर की यदि कोई गलती हो जाए तो फिर मरीज जो है उसको सजा मिलती है कि नहीं? उसकी मिलती है ना? तो उस लेडी ने ये सोचा कि ये सेंटेंस जो बाबा जी बोलते हैं, करेगा तो भरेगा, वैसा नहीं होता है, करता कोई और भरता दूसरा कोई है। इसलिए अब तो ये सेंटेंस बाबा जी को मैंने बंद करवाना चाहिए। वास्तव में क्या होता है कि हर व्यक्ति अपनी समझ के अनुसार वो उसका कार्य करता है, पर हमारी क्या आदत होती है कि हम दुनिया को बदल दें। दुनिया को आप बदलने जाओगे तो दुनिया बदलेगी नहीं। बदलना किसको चाहिए? हमको। अपने आप को बदल दो, सारी दुनिया अपने आप बदल जाएगी। अब उस बहन ने ऐसा सोचा कि नहीं, अब इसकी तो बात बाबा जी को बतानी चाहिए। और एक दिन कुछ विचार करके उसने अपने घर में लड्डू बनाए और जैसे ही बाबा जी आए, करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा, करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा, करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा, इसका मतलब क्या है? हाँ, अब बाबा जी तो रोटी खाने वाले हैं। अब वो ऐसा बोलते बोलते जा रहे हैं, करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा, ऐसा बोलते बोलते निकले। और वो जो लेडी थी उसने बराबर ध्यान रखा, अभी बाबा जी आएंगे तो क्या देना है? लड्डू। हाँ, लड्डू बना के रखे थे। अभी बाबा जी आए और उसने वो लड्डू उनको दे दिए। बाबा जी लड्डू लेकर चले गए। जाने के बाद देखा कि अरे आज तो आहार के अंदर लड्डू भी आए और रोटी भी, चपाती भी जो आई है वो भी ज़्यादा है, तो क्या करूं? एक काम करता हूँ, लड्डू रख देता हूँ, लड्डू तो कल भी काम आ जाएगा, चपाती खराब हो जाएगी, तो चपाती आज खा लेता हूँ। ऐसा सोचकर बाबा जी ने वो चपाती का आहार कर लिया और वो लड्डू जो थे रख दिए कि लड्डू कल खा लूँगा, कल आहार लेने नहीं जाऊँगा, लड्डू से ही काम चल जाएगा। ऐसा सोचकर वो लड्डू रख दिए। और हुआ ऐसा कि रात को कई देर हो जाने के बाद, 11-12 बज जाने के बाद, बाबा जी की कुटिया के पास एक लड़का है और उसने बोला, बाबा जी मैं आपकी कुटिया में सो जाऊं क्या? आपके पास जगह मिलेगी क्या मुझे आराम करने की? तो बाबा जी देखने लगे, बोले बेटा तू इतनी रात को क्यों आया, कहाँ से आया? अरे बाबा जी बहुत दूर से आ रहा
बहुत लगी है, पानी मिल जाए तो अच्छी बात है। बोला कि बोल पानी है मेरे पास, और बड़े प्यार से उसको पानी दिया। बाद में बाबा जी ने पूछा, बेटा खाना खाया था? बोला कि नहीं, आज शाम को खाना भी नहीं मिला। यात्रा के अंदर, प्रवास के अंदर ऐसे ही चलते चलते मैं आ गया, अभी भूखा तो हूँ। बाबा जी ने बोला कि अरे तेरे ही लिए मेरे पास आज अच्छी भिक्षा आई होगी, इसलिए वो तेरे नाम की है, ले तू ये लड्डू खा। भूख लगी हो और लड्डू मिल जाए तो फिर क्या होता है? आराम से लड्डू खा लिए, पानी पिया और सो गया। बाबा जी आराम से सो गए। सुबह उठे, अपनी दैनिक क्रिया जो प्रेयर वगैरह करना था, जो आराधना करनी थी वो सारी कर ली। और बाद में बोला कि अरे अभी तक ये लड़का उठा नहीं, जिसका लड़का होगा वो माँ उसका इंतजार कर रही होगी। तो बोला बेटा उठ जा, तेरी माँ तेरी इंतजारी में वहाँ खड़ी होगी, जा। तो बेटा उठा ही नहीं। फिर थोड़ी देर से बाबा जी ने आवाज लगाई कि बेटा उठ, तो वो उठा नहीं। बाबा जी ने सोचा कि बहुत थकान लगी होगी, गहरी नींद में सोया होगा, सोने देता हूँ और थोड़ी देर। और थोड़ी देर के बाद बाबा जी ने जाकर उसको हिलाया कि उठ बेटा उठ। और जब देखा तो वो पूरा ग्रीन हो गया था, और क्या हो गया? मर गया। मर गया। क्यों मर गया? है तो चालाक बच्चे। अब उन बाबा जी को लगा कि भाई मेरी इस कुटिया के अंदर आज तक कभी ऐसी घटना नहीं हुई कि कोई सांप आया हो, बिच्छू आया हो, डंक दिया हो। इसको जहर किस चीज़ का चढ़ गया होगा? पॉइजन कहाँ से आ गया इसके बॉडी में? इसकी बॉडी ऐसी ग्रीन ग्रीन क्यों दिख रही है? अब वो बाबा जी को पता नहीं था। वो सोच रहे थे कि भाई कोई सांप वगैरह आकर काट लिया होगा, क्या हुआ होगा। देखा कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है, और घबरा गए। बाबा जी गए आसपास से किसी और को बुला के लाए कि भाई देखो ये बच्चा कौन है, मैं जानता नहीं हूँ, पर ये रात को मेरी कुटिया में आया था और अभी तो उठ नहीं रहा है, और पॉइजन भी किस चीज़ का चढ़ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम लोग जरा देखो। और जैसे गांव के लोग आए, देखा, पता चला अरे ये तो कोई लड़का पहचान सा लग रहा है, पर अब बहुत साल से बाहर में पढ़ने के कारण सब लोग जानते नहीं थे। पर कोई लड़का बाबा जी के कुटिया में मर गया। अब इस बात को क्या करना पड़ेगा? माइक लेकर उद्घोषणा करनी पड़ेगी क्या? एक ने देखा, दूसरों को, तीसरों को, सब पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि कोई लड़का बाबा जी के पास आया था और वो मर गया है, अचानक मर गया, क्या हुआ पता नहीं। और ऐसी बात फैलते फैलते जैसे जैसे लोगों को पता चला, गांव के लोग आकर देखने लगे कुटिया के अंदर कौन है, बच्चा कौन है। और किसी ने पहचाना कि अरे ये तो अपने ही गांव का लड़का है। ऐसी बात फैलते फैलते वो जो लेडी थी उसके पास भी पहुंची, वो भी आई देखने के लिए, और देखने के बाद उसको बिलक बिलक कर खूब रोने लगी। बाबा जी ने सोचा, बाबा जी ने बताया कि भाई कल इस बहन ने मुझे लड्डू दिए थे और वो लड्डू मैंने रख दिए, और इस बेटे को रात को दिए थे। अब ये बेटा कौन है पता नहीं है, ये बहन कौन है मुझे पता नहीं है, सिर्फ लड्डू इसने दिए थे, इतनी बात मुझे पता है। और उस बहन ने बताया कि बाबा जी आपकी गलती नहीं है, मैंने ही उस लड्डू के अंदर पॉइजन डाल के रखा था, क्योंकि मुझे देखना था कि नए लड्डू के अंदर पॉइजन डालूंगी और सजा किसको मिलेगी? बाबा जी को। तो जो बाबा जी बोलते हैं करेगा सो भरेगा, बाबा रोटी खाएगा,
तो दोबारा आपसे गलती नहीं होगी। पर गलती को छुपाने के लिए यदि हमने झूठ का सहारा ले लिया तो क्या होगा? वही गलती फिर हमारे हाथ से होती रहेगी। इसलिए कभी झूठ नहीं बोलना, झूठे